दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो हमने सेक्शन 61 से लेके 69 जो समन हमने पढ़ा। ठीक है, समन हम पढ़ चुके हैं। समन के बाद अब हमें आगे की प्रोसीडिंग को पूरा करना है। अब हम कैसे करेंगे, ये हम टेबल फॉर्म में एक लाए हैं आपको कि इशू ऑफ समन के बारे में हम पढ़ चुके हैं 69 से लेके 61 से लेके 69। अब फॉर्म नंबर इसका कितना है, 33 फॉर्म नंबर है। अब हमें पढ़ना है वारंट के बारे में। तो वारंट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे वारंट क्या होता है। तो किसी भी पर्सन को, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वारंट जारी करते हैं। अब वारंट जारी करते हैं तो फॉर्म नंबर इसका क्या है, फॉर्म नंबर 2 है, जो कि शेड्यूल 2 में दिया गया है। अब अगर वारंट जारी करने के बाद व्यक्ति नहीं मिलता, फरार हो जाता है या व्यक्ति मिलता नहीं है, तब क्या होता है, अगर वह रेसिडेंस है जिस कोर्ट ने जारी किया है उसकी लोकल जुरिडिक्शन में उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तब क्या होता है, अटैचमेंट की पावर है। अटैचमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो सेक्शन 83 से लेके 86 तक की जो अटैचमेंट की प्रोसीडिंग है उसके बारे में बात की जाती है। फिर पावर टू टेक, अगर अरेस्ट हो गया है तो पावर टू टेक, उससे बॉन्ड और श्योरिटी, उसको छोड़ने के लिए, अगर बिलेबल ऑफेंस किया है तो छोड़ने के लिए श्योरिटी और बॉन्ड श्योरिटी लेते हैं, तो वो सेक्शन 88 के तहत लेते हैं। यदि वह उसका ब्रीच कर देता है, बॉन्ड और श्योरिटी, बॉन्ड भरवाया उसका ब्रीच कर दिया, तो उसकी फिर से गिरफ्तारी होती है हाजिरी के लिए, वो होती है सेक्शन 89 के तहत। इतनी अगर बात समझ में आई है, ये टेबल के फॉर्म में मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि इस हिसाब से हम चलेंगे। कैसे चलेंगे, अब जैसे सेक्शन वारंट की बात करते हैं, जो उसका पार्ट भी है चैप्टर 6 का, तो बात ये है कि 70 से लेके 81 में हमें वारंट पढ़ना है कि वारंट कैसा होता है। विद वारंट, विदाउट वारंट पढ़ के आ चुके हैं, अब विद वारंट की बात है। तो वारंट की बात करते हैं तो एक वारंट के लिए एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होंगे, वारंट, वैलिड वारंट के लिए तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्या है, तो वारंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए। पहली चीज, वारंट मस्ट भी राइटिंग होना चाहिए। मस्ट भी गिव फुल नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, ठीक है, और जिस पर्सन का एग्जीक्यूशन करा रहा है उसका भी होना चाहिए, ठीक है। क्लियरली स्पेसिफाइड ऑफेंस होना चाहिए कि किस ऑफेंस के लिए हम इसको क्या करते हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। गिव नेम एंड डिस्क्रिप्शन अरेस्ट पर्सन, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि उसने पहले से कोई अपराध किया है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कैसा उसका नाम है, कितने घर में फैमिली मेंबर, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो जो एसेंशियल होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बियर द सील ऑफ द कोर्ट, मतलब सील का थप्पा होना चाहिए उस वारंट पे एग्जीक्यूशन के लिए कि ये इस न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है, इस जुरिडिक्शन में वह रहता है, ठीक है। मस्ट भी साइन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका साइन भी होना चाहिए, न्यायालय की मुद्रा तो होनी चाहिए, साथ में उसके साइन भी होना चाहिए। अंटिल एग्जीक्यूट कैंसिल द वारंट, एक बार वारंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो वह कैंसिल एग्जीक्यूशन के बाद ही होता है, बीच में उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं कि जो सीआरपीसी में जो वारंट के बारे में चर्चा की गई है, तो वारंट के बारे में चर्चा की गई है 70 से लेके 81 तक के पार्ट पे। तो हम एक पार्ट लेके आए हैं आपके सामने कि 70 से लेके 76 तक में जो छोटी छोटी चीज़ें बोली गई थी, हमने अभी पिछली बार बात कर ली है। अभी देखी है कि वारंट के जो इंग्रेडिएंट थे वो एसेंशियल कैसे थे, एक वैलिड वारंट के लिए क्या क्या नेसेसरी था और हमें कितना पार्ट कवर करना है, ये सब हमने बोल दिया। अब सेक्शन 70 क्या बात करती है, सेक्शन 70 बात करता है फॉर्म ऑफ टाइम के बारे में कि कितनी अवधि तक उसको रहेगी एक वारंट का, जब एग्जीक्यूशन वारंट जब इशू हो जाता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए वो अवेलेबल रहेगा और वह उसका फॉर्म कैसा होगा। तो फॉर्म नंबर मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्म नंबर कितना है, इसका 2 है। अब होता क्या है, ये सिंगल कॉपी में होता है, ये हमेशा कैसा होता है, ओनली रिटर्न में इशू किया जाता है। इस पर सील लगी होती है कोर्ट की और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है उसके सिग्नेचर होते हैं, ये वाली बात है। इसके जो प्रोवाइजो में बात की गई है वो बात की गई है कि वारंट रिमेन्स फोर्स अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल बाय कोर्ट, मतलब वारंट यदि एक बार इशू हो जाता है तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता तब तक उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, मतलब एग्जीक्यूशन के बाद ही उसको क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। इतनी बड़ी बात बोल दी, मतलब अगर व्यक्ति मिल नहीं रहा तो वारंट की वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। वारंट की वैलिडिटी खत्म तभी होगी जब उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा। चलिए, सेक्शन 71 जो कि अवेलेबल वारंट के नाम से जाना जाता है, सेक्शन 71 को क्या बात करता है, बात करता है अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन, अब अरेस्ट करना है किसी पर्सन को, गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करने के बाद उससे एग्जीक्यूट कराते हैं, एक तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराते हैं और एक श्योरिटी एग्जीक्यूट कराते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति अगर उसे बेल दे दिए जाए तो बेल के बाद अगर उसको बुलाना पड़े दोबारा तो उसको बुलाने का एक ही हथियार है, वो हथियार का नाम है 71। चलिए, इसका फॉर क्यों बोला, पर्पस क्या है, अटेंडेंस इन द कोर्ट जे अवेलेबल वारंट कैन बी इशू,
मतलब वेलेबल वारंट जारी किया जाता है 2 कंडीशन में, ये वेलेबल ऑफेंस के लिए भी जारी किया जाता है और नॉन वेलेबल ऑफेंस के लिए भी जारी किया जा सकता है। और जो उसकी पूरी प्रोसीडिंग बताई कि नॉन वेलेबल ऑफेंस के लिए अगर जारी किया जाएगा कोई भी वेलेबल वारंट है ना 71 के अकॉर्डिंग, तो ये वाला वारंट जो है वो सेक्शन 437 जो कि बेल के बारे में बात करता है, वो वहाँ से थोड़े उसके प्रोविजन मिलते जुलते देखने मिलेंगे। सेक्शन 72 बात करता है होम डायरेक्टेड के बारे में कि भैया किसको डायरेक्ट किए जाएंगे, किसको निर्दिष्ट किए जाएंगे वारंट। तो बात होती है ऑर्डिनरी वारंट के नाम से इसको जाना जाता है कि ऑर्डिनरी वारंट है। डायरेक्टेड या मोर पुलिस ऑफिसर, मतलब ये किसको किसको निर्दिष्ट किए जाएंगे, ये एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किए जाएंगे। और क्या है, अगर अदर पर्सन को निर्दिष्ट किया जाना, मान के चलो पुलिस अधिकारी नहीं, तब उस कंडीशन में अदर पर्सन के लिए 2 कंडीशन बनाई। 2 कंडीशन, या तो पहला किसी पर्सन का अरेस्ट करना इतना नेसेसरी है कि अदर पर्सन को कोर्ट क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है, तब इस कंडीशन में अदर पर्सन अरेस्ट कर सकता है। दूसरी कंडीशन में कि अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है और इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना बहुत ही आवश्यक है, तब एक कंडीशन में अदर पर्सन क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। चलिए, सेक्शन 74 जो कि बात करता है डायरेक्टेड पुलिस ऑफिसर किसको निर्दिष्ट करेंगे, अन्य पुलिस ऑफिसर को निर्दिष्ट करेंगे, इसके बारे में बात करता है। तो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट वारंट एंडोर्समेंट फ्रॉम अदर पुलिस ऑफिसर, एंडोर्समेंट कराना बहुत ही आवश्यक होता है। विदाउट एंडोर्समेंट के अगर आप किसी को वारंट एग्जीक्यूशन के लिए अन्य पुलिस अधिकारी को पावर देते हो, तो ये जो प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया होगी इलीगल, जो कि लिख के रखा है, विदाउट एंडोर्समेंट प्रोसेस इज इलीगल। चलिए बात करते हैं 75 में सब्सटेंस बताना आवश्यक होता है। ये एक प्रोसीजर है जो कि शेल प्रिजम्पशन माना गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हो विद वारंट, तो आपको क्या बताना है कि उसको ग्राउंड बताना। और ग्राउंड कहाँ बताए गए हैं, ग्राउंड बताए गए हैं जो सेक्शन 50 में, वहां पे भी आपको ग्राउंड बताने पड़ते हैं कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, आपको जमानत के अधिकार बताए जाते हैं वहां पे। तो ये थोड़ा मिलता जुलता सेक्शन है 75, अंतर सिर्फ इतना है कि वो विदाउट वारंट होते हैं, ये विद वारंट चलते हैं। चलिए, इसमें एक केस आया था उमराव वर्सेस एम्परर का केस था, जिसमें बोला गया था कि सब्सटेंस बताना जरूरी होता है, लेकिन पूरा सब्सटेंस बताना जरूरी नहीं होता। मतलब जितना आवश्यक है, जिससे उसके दिमाग में ये ज्ञान हो जाए कि आपको इस अपराध के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इस ऑफेंस में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इतना जितना नेसेसरी उतना बताओ, पूरा बताने की जरूरत नहीं है कि आपने ये किया, आपने वो किया। उसके बाद 76 सेक्शन पे बात करते हैं, जो कि विदाउट अननेसेसरी डिले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने की बात करता है। क्या बात करता है, ये बात करता है कि 24 घंटे की बात करता है कि भैया आपको गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना है। नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर वाली बात हमने कहाँ पढ़ी है, तो हमने 57 में पढ़ चुके हैं कि भैया पहला जो सबसेक्शन बात करता है वो बात करता है नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, क्योंकि अगर कोई अदर पर्सन गिरफ्तार करता है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास विदाउट अननेसेसरी डिले, नहीं तो फिर वो भी कन्फाइनमेंट के जुर्म में हो सकता है गिरफ्तार के उसको बांध के रखे। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे ये प्रोविज़न आया है। और सेक्शन जो 24 घंटे की बात है, ये 24 घंटे की बात जो विद वारंट है तो वो 76 में बोली गई है, और विदाउट वारंट है तो वो 57 में बोली गई है। इसी के साथ शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।